हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाजार में क्यों हुई स्मॉल कैप के अंदर भारी गिरावट। आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने ये चर्चा आपके साथ 4 मार्च को ही की थी और मैंने आपके साथ जो वीडियो का शीर्षक था वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और तकरीबन 14 मिनट की जो डेली एनालिसिस वीडियो हमारी, उसके अंदर हमने चर्चा की थी। उसका कैप्शन भी यही था, स्मॉल कैप रेडी फॉर करेक्शंस। और कुछ व्यूअर्स के जो है कमेंट्स थे कि सर करेक्शन तो हो गई, अब और कितनी होगी। और ये तो जो है आपने बाद में बताया, ये तो प्रॉफिट बुकिंग तो पहले ही हो गई। असली तो करेक्शन अभी आज आपने देखी है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की करेक्शन अभी बाजार में हुई है स्मॉल कैप के अंदर, वो अभी कुछ भी नहीं है। अभी स्मॉल कैप के अंदर जो शेयर्स के वैल्यूएशंस हैं वो अभी भी बे इंतहा महंगे हैं। हालांकि मैं इंडेक्स के मामले में, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखिएगा, क्योंकि असर तो रहेगा अभी, ये नो डाउट। और स्मॉल कैप के बहुत सारे शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं अभी भी मैं, जिनके भाव आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा उन भाव उसको देखेंगे ही नहीं। जो भाव वो दिखा चुके हैं वो कभी आएंगे ही नहीं लौट के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें बहुत ज़बरदस्त मैनिपुलेशन हुआ है। और हमने हमेशा कोशिश की कि ऐसे जो शेयर्स हैं उनको ना तो हम डिस्कस करें, और अगर कोई हमसे पर्सनली पूछता भी तो हम कहते हैं कि यार ये इग्नोर करो, उसमें आपको दिख क्या रहा है। लेकिन बहुत बार वो शेयर्स इतने रनअप कर जाते हैं, इतने रनअप कर जाते हैं कि भाई उनके कोई फंडामेंटल्स ही नहीं होते। अब फिर वही व्यूअर्स कहते हैं कि अरे सर आपने तो मना कर दिया था, ये देखो। लेकिन क्या बताइए, आपने उससे पैसे कमाए, अब जैसे ही उसने डिप दिया आपने उसको एवरेज कर लिया, अब वो वहाँ से भी 30% करेक्ट हो गए, अब आप उससे निकल भी नहीं सकते। तो अब क्या करोगे? तो अल्टीमेटली जो एक नेचर है वो आपको बाजार में जो है पैसे कम पाएगा। तो अगर आपका नेचर यही है कि आप रिस्की बैट में लेते हैं, तो आप 10 रिस्की बैट लेते हैं, उसमें से एक भी खराब हो गई और उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा, वो 2 में आपने जो पैसा कमाया वो एक अकेले ले जाएगी। तो इसलिए फंडामेंटली साउंड कंपनी पे जो है पैसा लगना चाहिए। क्योंकि मैं काफ़ी समय से ये देख रहा था कि भाई स्मॉल कैप में जो वैल्यूशन है वो बहुत स्ट्रेच हो गई है। और इवन हमारे जो स्टॉक फॉर द मंथ रहे हैं पिछले जनवरी के, फरवरी के और मार्च के, हमारे अल्फा मेंबर्स के साथ, उनमें भी देखेंगे कि वहाँ पर हमने क्या चीज़ वहाँ डिस्कस की। उन तीनों जो स्क्रिप्ट्स थी उनमें क्या खास थी। आज भी वो तीनों स्क्रिप्ट्स जो भाव बताए थे उनसे ऊपर चल रही हैं, तीनों की तीनों। जो भी तीनों चीज़ें हमने चर्चा की थी वो तीनों के तीनों आज की डेट में उन प्राइस से ऊपर हैं। बेशक से बाजार में करेक्शन है, जो तीनों हमने, चाहे जनवरी की, चाहे फरवरी की, चाहे मार्च की। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि आज क्या रहा बाजार में। देखिएगा, बाजार में निफ्टी 22,000 के नीचे क्लोज हुआ। और ये जो चर्चा मैं जब आपके साथ करूँ, ये मैंने पहले भी की है, बट आज आपको रेलेवेंट लगेगी। बाजार में हमारा आउटलुक आप लोग जानते हैं कि जब बाजार ऊपर से भी टेस्टिंग करके आया तो हमारा बाजार में यही था कि हमें सस्टेनेबल नहीं। और 2-3 दिन पहले जब एफ की बाइंग थी तो मैंने कहा था कि एफ बाय इसलिए कर रहे हैं कि भाई ठीक है, जब ऊपर से बाजार को फेंकेंगे ना तो खरीदार की जो है कमर तोड़ दे। और अभी देखिएगा निफ्टी में ऐसा कुछ भी क्रैक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है निफ्टी में। बेशक से आज की रेड कैंडल है, आप देख रहे हैं कि भाई, बट अब हमें लग रहा है विजिबल दिख रहा है हमें कि 21,500 आपको बहुत ही जल्द जो है निफ्टी देखने के लिए मिलेगा। तो निफ्टी में भी हमारा व्यू 21,500 के लिए जो है रास्ते खुल रहे हैं। हो सकता है इसी महीने के अंदर आपको 21,500 के लेवल दिखे। बट निफ्टी में देखिएगा 21,500 कुछ भी नहीं है। जो लोग 2020 के बाद बाजार में आए हैं तो उन्होंने बाजार के अंदर कभी भी ऐसी प्राइस करेक्शन देखी नहीं है, ऐसी प्रॉफिट बुकिंग देखी नहीं। तो ये कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बाजार में होता रहता है। तो मेंटली जो है बाजार में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आगे चल के, अभी भी हमें लग रहा है। और स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में, जिसकी उम्मीद जो मतलब सट्टे वाले जो जनरली ट्रेडर्स हैं या जिन लोगों का निवेश जो है फंडामेंटल साउंड कंपनी में नहीं रहता, तो वहाँ पर जो है एक धक्का लगता है। अब बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि सर आज तो सभी पीट दिए। देखिएगा, जब आप सरकार के विरुद्ध कोई प्रदर्शन कर रहे हैं या किसी संस्थान के सामने कोई प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन में जब लाठी चार्ज होता है या उसमें आंसू गैस छोड़ी जाती है, तो लाठी जो चार्ज होती है ना वो सबके ऊपर होती है। मतलब जिसका हत्थे चढ़ गया तो आंसू का जो आंसू गैस का असर है वो सब पे होना है।
अब जो कमज़ोर होता है वो वहीं लुढ़क जाता है, जो समझदार होता है वो भग जाता है। और जो कुछ मान लीजिएगा लाठी चार्ज अगर सीवियर हो गई तो ये दो ही चीज़ें होती हैं, कुछ को लाठी ऐसी लगती है कि वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लाठी खा के भी घर पे अपने पहुंच जाते हैं और 1-2 दिन मालिश करके ठीक हो जाते हैं। और जो हॉस्पिटल वाले हैं वो हो सकता है उनका बहुत लंबा इलाज चलता हो, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ इलाज ही ना हो पाता हो। तो देखिएगा यहाँ पर भी यही है, स्मॉल कैप मिड कैप हो, स्मॉल कैप के अंदर मैं कहूँ कि 90% ऐसे शेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। 10% शेयर्स ऐसे हैं जो करेक्शन हो रही है तो लाठी सबको पड़ी है, लेकिन वो उठ के चल देंगे। जिनका बिजनेस मॉडल बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चलेंगे। लेकिन जो शेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच वैल्यूशंस पे हैं, मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जो भी शेयर आपके 30 से ऊपर के पी पर है, प्राइस अर्निंग रेशो पर, उस पर आपको विचार करना चाहिए कि भाई ये सस्टेनेबल है या नहीं है। अभी चाहे आज रेलवे स्टॉक की बात करिए, डिफेंस की बात करिए, गवर्नमेंट पीएसयू की बात करिए, या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करिए, जिन पर एक स्टोरी बनाई गई थी वहाँ पर ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं। और फंडामेंटल साउंड कंपनी जिनका प्योर कैश फ्लोज हैं, वो सब हो सकता है कि कुछ समय के लिए, महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए सो जाए, लेकिन वहाँ पर निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो भाव पलट के फिर आएंगे और जहाँ पर वैल्यूशन से आएंगी। लेकिन हमें चिंता ऐसे निवेशकों की है जिन्होंने सट्टे में या लालच में कुछ ऐसे शेयर्स को पकड़ लिया और वो शेयर्स अब दोबारा से वो भाव नहीं लूटेंगे, उसकी चिंता है मुझे। और ये भी लग रहा है कि अगर बाजार में जो सेंटीमेंट खराब हो रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में स्पेशली, तो ये अगर बाजार यहाँ से टूटना शुरू होगा और ये अगर प्रॉफिट बुकिंग सीवियर रही तो ये ज़्यादा लंबी चलेंगी। अब आप कहोगे कि सिर्फ बाजार टूट क्यों गया? देखिए, अगर टूटना तो था और उसको बहाना चाहिए होता है। तो सेबी की जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा कि भाई जो स्मॉल कैप मिड कैप है इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमें रिस्क लग रहा है, वैल्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हैं। वो एक बात बोली जा रही की खबर है। कुछ एक्शंस जो है अभी पीछे सेबी ने भी लिए थे और कुछ जो स्मॉल कैप के मतलब ऑपरेटर्स थे उनके ऊपर बैन कर दिया था। और उनकी कुछ ऐसी फर्में थी जो इंडियन पैसा यूएई या बाकी कंट्रीज़ के माध्यम से इंडिया में ही आ रहा था और वो सट्टे में यूज़ हो रहा था, और जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनको खींचा जा रहा था, तो उन पर जो बैन लगा वो भी एक खबर है। पर अल्टीमेटली क्या होता है कि मार्च का महीना है, प्रॉफिट लॉस के सौदे कटते हैं, तो बड़े प्लेयर एक बार लॉस या प्रॉफिट बुक करने आते ही हैं। अब जो सबसे खास बात यह है कि अभी बाजार में रुक क्या है, देखिएगा हमारा तो जो रुख है अभी भी 21,500 का, और अभी हमें लग रहा है 21,500 जब आएगा तो आगे के रास्ते बताएंगे, बट 21,500 आना हमें लग रहा है कि यहाँ पे आके ही जो है बाजार रुकेगा। ये नहीं है कि कल 21,500 आ जाएगा, बट बाजार अब सेल ऑन राइज ही है, जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। बाजार में जहाँ भी राइज मिलेगा वो बिकने के लिए आएगा। 1-2 दिन जो है बीच में पुल बैक होंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कल वीकली एक्सपायरी है, तो अब तेजी वाले फंस गए। अब तेजी वाला कैसे फंसा? तेजी वाले ने भैया एफएनओ में भी पोजीशंस लीवरेज बना रखी है, शेयर्स स्मॉल कैप और मिड कैप के हैं वो मार्जिन प्लेज में थे, वहां से मार्जिन कॉल आएगी तो बड़ा प्लेयर अभी निकलने नहीं देगा। निकलने क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर आज शेयर्स के भाव टूट के दोबारा चढ़ने लगे तो बुल्सबाजी जीत लेंगे। तो अल्टीमेटली जो डीआईएस भी हैं वो भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे, वो इंडेक्स को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और जो बड़े मंदड़िए हैं वो अब क्योंकि उनके पास माल है वो माल को निकालेंगे। उन्होंने एफएनओ में भी आज देखिएगा एफआईज ने अपने स्टॉक फ्यूचर्स काट लिए कि अगर तेजी करने वाला उनको फंसाना चाहेगा तो नहीं, क्योंकि स्टॉक में आप अगर मंदी की पोजीशन तो आपको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ जाती है। उन्होंने आज अपने शॉर्ट भी काट लिए। तो अब गेम जो है अब महीने के एंड तक की एक्सपायरी का मुझे शायद और भी खतरनाक लग रहा है। लेकिन निवेशकों को जिनके पास फंडामेंटल साउंड कंपनीज उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिएगा बाजार टूट रहा है, उनके शेयर भी टूटेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन घबराहट में शेयर तोड़कर टूट कर अगर आप निकल गए तो खरीदते 4 बार जो है ना, हम ये कहते हैं भाई खरीदने से पहले ना खूब अच्छे तरीके से विचार विमर्श करो, वैल्यूशंस देखो। एक बार खरीदने के बाद आप जब फंस जाते हो तब वो निर्णय लेते हो कि जी ये तो हमने गलत शेयर ले लिया, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और जब आपको काउंटर पे प्रॉफिट दिखे और वैल्यूशंस अनरीजनेबल लगे तो आपको निकल जाना चाहिए। हमारे पास ऐसा ही हुआ है कि हमने बहुत बार जब हमें अनरीजनेबल वैल्यूशन लिखी, हमें दिखी, हम निकल गए, उसके बाद भी शेयर 20-20, 30-30% चल गए, बट हमने कभी रिग्रेट नहीं किया। सीधी सी बात यह है, अपना एक प्रिंसिपल है कि भाई हमें क्या करना है। तो अल्टीमेटली बाजार के अंदर जो है डाइवर्सिफाइड रखिए, अच्छी कंपनी में रहिए,
शेयर बाजार में ऐसा होता है, और जो लंबे समय के निवेशक है उनको पता है। बाजार में हमने तो करेक्शन जो है निफ्टी में भी 30-40% की देखी है, अभी तो आपने स्मॉल कैप की देखी है। तो अगर निफ्टी में मान लीजिएगा अगर 17-18 हज़ार के लेवल आ जाएं तो आप सोचिएगा क्या हालत होगी। तो अल्टीमेटली जो बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि मार्जिन जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ हैं उस पर बहुत पैसा लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगातार आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बाजार टूट गया, पोर्टफोलियो टूट गया, तो म्यूचुअल फंड्स के इन्फ्लोज में भी भाई साहब रिस्क खड़ा हो जाएगा, और ये जो बेइंतहा पैसा आ रहा है उस पर भी जो है थोड़ा सा स्टॉपेज होगा। और जो बड़े FIIs प्लेयर्स हैं उनको पता है यार इतनी वैल्यूएशंस पे तो वो इंडिया बेच के कहीं पर भी खरीद लेंगे, तो वो FIIs प्लेयर्स लगातार जो है माल बेच रहे हैं, और जो इंडिया में FIIs हैं वो ट्रेडर्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी एक जो अनसर्टेनिटी है बहुत लोगों को नहीं लगती होगी कि भाई इलेक्शन की, लेकिन बड़े प्लेयर्स कहते हैं कि भाई ठीक है जो भी जीतेगा हारेगा वो देख लेंगे, लेकिन एक बार तो पोजीशन अपनी हल्की कर लो। और जो सारा पैसा लोगों ने इक्विटी में लगा दिया था, गोल्ड में या डेट में ना रख के, वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से फॉल आया, और फॉल अभी ख़त्म नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि स्मॉल कैप मिड कैप में तो भी रहेगा। लार्ज कैप हो सकता है कि आपको 21,500 के आसपास जाए और संभल भी सकता है, लेकिन बड़े प्लेयर समझने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने तेजी कर रखी है तो वो इंडेक्स में भी तेजी है, लार्ज कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। जब मान लीजिएगा पोर्टफोलियो गिरेगा तो मार्जिन कॉल आएगी कहाँ से? FNO से भी, और आपके स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू भी घटेगी, तो वहाँ से भी मार्जिन कॉल आएगी। तो बड़े प्लेयर्स क्या है, कहीं एक जगह भी रिलीफ नहीं देंगे। ये मैंने आपसे 1 महीने पहले कहा था कि जब सारा पैसा टेबल पे आ जाएगा बड़ा प्लेयर उस टेबल को पलट देगा, और वही अब हो रहा है। क्योंकि मोस्टली किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जो मतलब बहुत पुराना निवेशक नहीं, उसके सारे पैसे बाजार में लगे हुए, वो उधार लेके भी लगाए हुए हैं। तो अगर यहाँ से 5%, 7-10% और गिर गया, मान लीजिएगा स्मॉल कैप, और निफ्टी 2-3-4-5% भी गिर गया, तो वो सारी की सारी पोजीशंस रिस्क पे आ जाएंगी। और जो SME प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी बहुत मार्जिन फंडिंग के पैसे लगे हुए हैं। उधर से जो है आपको पता है RBI NBFC पे सकता है, तो आपको NBFC की तरफ से भी फंडिंग फर्दर नहीं मिलेगी। तो NBFC की तरफ से भी एक कॉल आएगी, भाई हमारा पैसा वापस लौटाओ। इसके अलावा क्या होगा कि आपके जो ब्रोकर्स हैं, जो MTF बुक्स हैं, वहाँ पर मार्जिन की परसेंटेज बढ़ जाएगी, जो हेयर कट है वो बढ़ जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे शेयर्स जो हैं जिन पर भी हेयर कट मिल रहा है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल रही है, ब्रोकर उसको हटा लेगा, तो वो एक सेल ऑफ भी आ सकता है। तो अल्टीमेटली ये जो सेल ऑफ आएगा, इसमें एक तो ओवर लीवरेज पोजीशंस भी काम कर सकती हैं। दूसरी बात है कि बड़े प्लेयर्स ऐसे मौके का इंतजार करेंगी जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए। तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट का भी कंट्रोल जो है पूर्णतः नहीं रहता, तो उस समय पर बाजार को बड़े प्लेयर्स को तोड़ना आसान रहता है। और जो इलेक्टोरल बोर्ड्स की जो खबरें थी वो भी देखिएगा आज थी, तो पब्लिक फोरम में जो चीज़ें आएंगी तो कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, जब 15 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर की साइट के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होंगी तो उसके भी देखिएगा बहुत सारे जो है मायने निकाले जाएंगे। तो बहुत आगे चल के आपको बहुत अच्छी गहमा गहमी बाजार में देखने के लिए मिलेगी, पॉलिटिक्स के बाजार में भी और शेयर बाजार में भी। तो जो पॉलिटिक्स के बाजार की गहमा गहमी है उसका शेयर बाजार पर भी असर होता हुआ नजर आएगा, और बड़े प्लेयर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट पे हैं, तो भैया वो क्यों ना एक बार प्रॉफिट बुकें। तो जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है अभी भी। और टू बी वेरी फ्रैंक, हम जो है ये मान के चल रहे थे कि भाई एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आप देखिएगा अगर बाजार नीचे आएगा तो शेयर्स एक अच्छे भाव पर हमें मिलेंगे, चाहे वो स्मॉल कैप के हों, चाहे वो मिड कैप के हों, चाहे लार्ज कैप के हों। जो बढ़िया चुनिंदा शेयर्स हमें अच्छी वैल्यूएशंस में मिलेंगे, हम उनको खरीदने के लिए अभी भी आतुर हैं। और हमने अपनी जो पोजीशंस हैं वो अभी भी इस तरीके से रखी हुई है कि हम बाजार के अंदर 10 से 15% की अगर करेक्शन हो भी जाएगी तब भी हम अपने आप को सुरक्षित पाएंगे, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उससे एक पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे शेयर्स चुनने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी एनालिसिस जो है मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि भाई बाजार की इस गिरावट में हमें क्या करना है, वो तो मैंने अब आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगली वीडियो में मैं मार्केट आउटलुक के बारे में बात करूंगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।